हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल्स। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये यूनिट का नाम है, तो इसकी एक एक्सरसाइज है, वो वाली उस एक्सरसाइज का हम नंबर 10 क्या होता है इसको समझने के बाद हम फिर इसका सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास बोलता है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। मतलब एक रोड होगा, रोड के उस साइड भी एक पोल होगा, रोड के दूसरी साइड भी क्या होगा हमारे पास पोल पर इक्वल हाइट्स होगी। जितनी इसकी होगी उतनी दूसरे की होगी। ये बना के रखे मैंने एक पोल और ये हमारे पास दूसरा पोल, और इनके अलग अलग नाम दे दिए मैंने, पर हाइट इक्वल है। ठीक है, और रोड जो हमारे पास है विच इज 80 मीटर वाइड, और जो रोड होगी इनके बीच में वो कितनी होगी 80 मीटर। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। और जो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो मतलब टॉप ऑफ पोल यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो किसी एक पॉइंट के ऊपर, मतलब पॉइंट हमें रोड पे देना है और वहां से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा हमारे पास एक बनेगा 30 डिग्री और दूसरा बनेगा 60 डिग्री। फाइंड किया हमने, फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। एक तो निकालनी हाइट ऑफ पोल्स, जितनी इसकी निकलेगी उतनी इसकी निकलेगी। ठीक है, और हमारे पास क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस, मतलब इस पॉइंट से पोल तक कितना डिस्टेंस है, इस पॉइंट से इस पोल तक कितना डिस्टेंस है। ठीक है, कुछ नहीं है, सबसे मैंने गिवन लिख लिया इधर बीसी निकालना है। तो बीसी कैसे निकालेंगे, जब यहाँ इतना निकालना होता है ना, वो टोटल में से इतना निकालना पड़ता है, मतलब बी डी माइनस सी डी। ठीक है, वो लिख लिया मैंने बी डी माइनस डी सी। और बी डी की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी है 80 मीटर, तो 80 मीटर माइनस डी सी, तो हमें डी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो बी सी निकल जाएगा इस तरह से डी सी। तो डी सी मतलब टोटल में से बी सी, तो ये निकल रहा बी डी माइनस बी सी। टोटल कितना हमारे पास 80 मीटर और माइनस करना बी सी, तो बी सी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास ट्राइंगल, इसमें एंगल दो है हमारे पास, एक 30 डिग्री और दूसरी 60 डिग्री। मैंने एंगल ट्राइंगल के नाम लिखो, फिर एंगल कितने हमारे पास 30 डिग्री, दूसरी ट्राइंगल ली 60 डिग्री। सबसे पहले मैं लिखूंगा हमारे पास, हम एक ट्राइंगल लेते हैं, दो में से पहले एक ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल ली मैंने कौन सी, ट्राइंगल एबीसी, इसका 30 डिग्री है। तो इसमें हमें निकालना है क्या, हमें रोड मतलब दी हुई है और हमने निकालना है क्या है पोल्स, इसकी हाइट निकालनी है। तो लिख लो ए बी डिवाइड बाई बी सी। सबसे पहले इस एंगल को लिख लूंगा, ठीक है, लिख लिया मैंने ए बी हाइट ऑफ पोल और बी सी इसका क्या है। अब इस एंगल का ये जो हाइट है ये क्या हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बी डी क्या है इस एंगल का बेस, और परपेंडिकुलर बेस क्या होता है हमारे पास 10, और साथ में एंगल क्या हमारे पास, तो इसमें वैल्यू पुट, ए बी की वैल्यू कुछ नहीं है हमारे पास, इसको एज रखो, डिवाइड बाई बी सी की वैल्यू भी कुछ नहीं है, इसको एज रखो, इज इक्वल टू टेन 30 की नंबर 1/√3। यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालो, ए बी इज इक्वल टू ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आगे बन जाएगा हमारे पास बी सी की रखो या ए बी की, ए बी की अगर रखेंगे हम तो ए बी इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई √3, ये निकल गया हमारे पास ए बी की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब पकड़ो कौन सी ट्राइंगल, दूसरी इन ट्राइंगल सी डी ई। इसका एंगल कितना हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, और इसमें 60 डिग्री की वैल्यू, अब हमारे पास देखो 60 डिग्री यहाँ से ढूंढो, अब एंगल 60 डिग्री वाला पकड़ना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा डीई डिवाइड बाई डी सी इज इक्वल टू 10, ये बना परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, एंगल कितना हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, डालो इसमें अब वैल्यू क्या पड़ेगी, इसमें वैल्यू क्या बन जाएगी इधर, डीई की वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं, इसको ऐसे रखो डीई। ठीक है, डिवाइड बाई डीसी की वैल्यू हमारे पास कुछ है नहीं है, इसको भी ऐसे रखो, टेन 60 डिग्री कितना होता है रूट, इसमें वैल्यू डी की वैल्यू कुछ नहीं, इसको ऐसे रखो। ठीक है, डिवाइड बाई डी सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी है 80 मीटर माइनस बी सी, हमने खुद निकाली क्योंकि ये निकलती है, जब यहाँ से निकालना होता है टोटल में से इतना निकालना पड़ता है। ठीक है, तो टेन 60 डिग्री में √3। अब इसको करो डी की वैल्यू, यहाँ पे डी इज इक्वल टू 80 माइनस बी सी, और साथ में रहेगा हमारे पास √3। वैल्यू हम यहाँ पे ए बी रख सकते हैं क्योंकि डी बी और ए बी क्या हमारे पास इक्वल है। अगर यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 80 माइनस बी सी √3, इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर
सेकंड। अब करो फ्रॉम, देखो इसमें भी ए बी, इसमें भी ए बी, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो इधर भी ए बी, तो इसमें या तो ये वाली वैल्यू उधर पुट करो या वो वाली इधर पुट करो। हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली सेकंड में पुट करेंगे, तो ए बी की वैल्यू क्या, बी सी पावर रूट थ्री इज इक्वल टू, इसको एज लिखो 80 माइनस बी सी रूट थ्री। यहाँ से बी सी की वैल्यू निकालो, बी सी इज इक्वल टू ये बन जाएगा 80 माइनस बी सी, और देखो रूट थ्री, तो रूट रूट कैंसिल मारना, क्या बनेगा 80 इंटू रूट थ्री, 8 3 24, 240 माइनस 3 बी सी, कुछ नहीं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा बी सी प्लस 3 बी सी इज इक्वल टू 240। ठीक है, यहाँ से बी सी की वैल्यू निकाल दो, 4 बी सी इज इक्वल टू 240। ठीक है, बी सी की वैल्यू 240 डिवाइड बाई 4, तो बी सी इज इक्वल टू कितना होगा, 4 0 0, 6 4 24, तो बी सी की वैल्यू कितनी हमारे पास 60। ये निकल हमारे पास किसकी वैल्यू, बी सी, मतलब यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से यहाँ तक। अगर बी सी की नहीं तो सी डी की भी निकाल सकते हैं। सी डी की क्या निकलेगी, सी डी की निकलेगी हमारे पास, इसको ऐड 80 माइनस बी सी की क्या है 60 डिग्री, ये कितने निकले हमारे पास 20, तो सी डी की भी निकल गई। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब हमने हाइट की निकालनी है। ठीक है, अब बी सी की वैल्यू अब किसमें पुट करनी है, फर्स्ट में पुट बी सी इन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से क्या हमारे हाइट है 4 निकल जाएगी, तो ए बी क्या निकलेगा हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू क्या निकली 60 डिवाइड बाई रूट थ्री। ठीक है, कुछ नहीं करना, आप रेशनलाइज करो, यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास ए बी इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई रूट थ्री मल्टीप्लाई बाई रूट थ्री डिवाइड बाई रूट थ्री इज इक्वल टू, ये कितने बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 60 रूट थ्री डिवाइड बाई 3, ये फिर से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास 20 रूट थ्री की वैल्यू डाल सकते हो, डालो यहाँ पे कितना बन जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 1.732। ठीक है, ये रूट की वैल्यू होती है, ये बन जाएगा मेरे पास कितना 24.64 मीटर, ये निकलेगा मेरे पास ए बी, मतलब हाइट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 11 मतलब आता है, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली opposite द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट ऑफ द फुट the tower of the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree, find the height of the tower and the width of the canal। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास एक कैनल है, कैनल के साइड में एक टीवी टावर है। ठीक है, उसके साथ में वर्टिकली स्टैंड कर रहा है हमारे पास एक टीवी टावर, जिसका नाम रखा मैंने डीसी। ठीक है, ये हमारे पास गिवन लिखे, हमारे पास डीसी इज द हाइट ऑफ टावर लिख लिया मैंने। और उसके बाद उसके साथ में ही, मतलब उसके जो सीधा अपोजिट, जो उस कैनल के जो साथ में जो टीवी टावर है उसके सीधा जो अपोजिट, जो साथ में ही वर्टिकली जो बन रहा है वो हमारे पास 60 डिग्री बन रहा है। और हमारे पास उसके आगे से फिर से हमें कितना चलना है 20 मीटर, मतलब 20 मीटर हमने उस पॉइंट से आगे चलना है। और हमारे पास एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, पर वो भी एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, टॉप ऑफ द टावर से हाइट ऑफ टावर इस एंगल के लिए भी वही है और 60 डिग्री के लिए भी हाइट ऑफ टावर यही है। तो इसमें फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, एक ये निकालनी है डीसी की वैल्यू, और दूसरी विड्थ ऑफ द कैनल। तो विड्थ ऑफ कैनल मतलब यहाँ से यहाँ तक बीसी की वैल्यू, तो मैंने गिवन लिख लिया इधर या इधर, ट्राइंगल ए बी सी इक्वल 60 डिग्री। इसमें हमें सबसे पहले चाहिए डीसी डिवाइड बाई बीसी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास हाइट ऑफ टावर निकालनी है। बीसी डिवाइड बाई बीसी इज इक्वल टू, देखो डीसी हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस, परपेंडिकुलर बेस क्या था हमारे पास 10, साथ में एंगल 60 डिग्री। तो डीसी की वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं है, इसको ऐसे लिखो, डिवाइड बाई बीसी की वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं है, इसको भी ऐसे लिखो, tan 60 की क्या होती है रूट 3। यहाँ से डीसी की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास बीसी रूट 3, ये निकल मेरे पास किसी डीसी। इसको दे दे क्वेश्चन नंबर। अब ले लो दूसरी ट्राइंगल,
कौन सी ACD, उसका एंगल कौन सा है 30 डिग्री, ये हमारे पास उसका एंगल 30 डिग्री। ठीक है, कुछ नहीं, इसको एज रखो, इसका क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास BC डिवाइड बाई AC, ये भी वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बन गया हमारे पास tan 30 डिग्री, क्या बन रहा है हमारे पास tan 30 डिग्री। यहाँ से निकालो आप किसकी वैल्यू, DC की वैल्यू हमारे पास गिवन है, नहीं है, इसको याद रखो। और AC की वैल्यू हमारे पास है, AC की वैल्यू कितनी है 20 प्लस BC इजिकल, ये कितने निकलेगा tan 30 कितना होता है 1/√3। अब यहाँ से DC की वैल्यू निकालो, DC √3 इजिकल टू ये x के साथ हो जाएगा 20 प्लस BC। अब इधर निकालता हूँ मैं, ठीक है, ये निकलेगा हमारे पास DC। अब इसको कुछ नहीं करना, यहाँ पे √3 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा DC इजिकल टू 20 प्लस BC डिवाइड बाई √3। इसको दे दे क्वेश्चन नंबर सेकंड ना, यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से करो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब यहाँ पे भी DC है, यहाँ पे भी DC है, तो तो ये वाली वैल्यू इसमें पुट करो या ये वाली वैल्यू इसमें पुट करो। तो हम ये वाली वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ये बन जाएगा हमारा BC √3 इज इक्वल टू ये ऐसे आएगा 20 प्लस BC डिवाइड बाई √3, ये बन जाएगा हमारे पास। यहाँ से देखो ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा BC और साथ में 3BC, ठीक है, क्योंकि रूट कैंसिल होगा 3 बचेगा, ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा 3BC, ये बन जाएगा हमारे पास 20 प्लस BC। कुछ नहीं करना है, अब इसको BC को पीछे ले जाओ, ये बनेगा 3BC, ये प्लस में पीछे आएगा माइनस में, इज इक्वल टू 20। ठीक है, यहाँ से निकालो इसमें, ये क्या बन जाएगा 2BC इज इक्वल टू 20, BC इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2, तो BC इज इक्वल टू 10। BC की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 10। अब कुछ नहीं करना है, ये वाली वैल्यू किसमें फर्स्ट में पुट कर दो, वो DC की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब हाइट ऑफ, ये निकल गई हमारे पास इसकी विड्थ ऑफ कैनल, ठीक है BC। अब निकालनी है हाइट ऑफ टावर, इसको सब्स्टिट्यूट करो फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूट BC इन फर्स्ट कर दो, ये बन जाएगा DC इज इक्वल टू BC क्या हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाई √3, ये बन जाएगा DC इज इक्वल टू 10 √3, ये निकल गया किसकी, इसकी की वैल्यू क्या बन जाएगा पर DC इज इक्वल टू 10 इंटू 1.732, ये रूट की वैल्यू होती है, ये बन जाएगा हमारे पास 17.32, ये निकल गया पर DC। अब आप ये भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे √3 की वैल्यू डालती है, बाकी सेम है। ये निकल गया हमारे पास हाइट ऑफ टावर, हमारे पास बताया फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग। सबसे पहले हमारे पास बिल्डिंग चाहिए, उसकी हाइट कितनी हमारे पास 7 मीटर, ये रही हमारे पास बिल्डिंग, इसकी हाइट है 7 मीटर, ठीक है। उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, ये रहा हमारे पास टोटल केबल टावर, इसकी नाम रखा हमने BD, ठीक है, ये रहा केबल टावर। और उसके टॉप से वो जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग है उसके ऊपर एंगल कौन सा बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और वहां से जो बिल्डिंग की हाइट है उसके वहां से लेकर जो फुट ऑफ टावर है, टावर का जो लास्ट एंड है वहां की ओर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे के लिए बनता है और एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर के लिए बनता है, ठीक है। तो फिर हमने क्या डिटरमाइन दी हाइट ऑफ टावर, इसमें टोटल निकालना है हाइट ऑफ टावर, BD की वैल्यू निकालनी है हमारे पास। तो मैंने लिख लिया गिवन बाय A इज इक्वल टू BC, मतलब ये और ये हमारे पास इक्वल है, ये कितना 7 मीटर ये गिवन है, और BD हमारे पास हाइट ऑफ टावर ये निकालना है हमने। इसमें दो एंगल दिए हुए 45 डिग्री और 60 डिग्री। फिर लिया मैंने पहले ट्राइंगल जिसमें 45 एंगल डिग्री है, इसमें वैल्यू सबसे पहले लेंगे हमारे पास कौन सी ट्राइंगल ली BAE ली, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम AE डिवाइड बाई AB, कुछ हमारे पास गिवन है और ये हमें पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। AE डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू, ये बन रहा है AE क्या उस एंगल का परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, ये कितना है हमारे पास 10, एंगल कितना है 45 डिग्री, ये बन जाएगा हमारे पास
ये ई की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितनी है 7 मीटर, डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू 10/45 कितना होता है 1, ये बन जाएगा ए बी इज इक्वल टू 7 मीटर। तो ए बी की वैल्यू निकल गई हमारे पास कितनी 7 मीटर। इसका ग्राउंड लेवल कितना है 7 मीटर। अब कुछ नहीं, अब दूसरी ट्राइंगल पकड़ो, इसको दे दो फर्स्ट इन ट्राइंगल ई सी डी 60 डिग्री, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें हमारे पास क्या है ई सी हमारे पास गिवन है और ये निकालना है हमें, तो लिख लो ई सी डिवाइड बाई डी सी। इसमें ये ट्रिक है कि मतलब जो गिवन है पहले वो वाले लिखो, डिवाइड में करो जो निकालना है, ठीक है। तो ई सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, क्योंकि ए बी और ई सी हमारे पास इक्वल है, ये बन जाएगा बस। पहले देखो इसका, इस एंगल का हमारे पास डी सी क्या हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास ई सी क्या बेस, तो ऊपर है बेस डिवाइड बाई डी सी कितना परपेंडिकुलर, तो बेस पर परपेंडिकुलर कितना होता है कॉट tan का उल्टा, ठीक है। एंगल कितना है 60 डिग्री, एज इट लिखो ई सी डिवाइड बाई डी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी सी की वैल्यू बी डी माइनस 7 इज इक्वल टू कॉट 60 कितना होता है 1/√3, ठीक है। यहाँ से किसी ई सी की वैल्यू और बी डी की वैल्यू निकालो, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास, इधर लिख लेते हैं, ये बन जाएगा ई सी √3 इज इक्वल टू बी डी माइनस 7, ठीक है, बी डी माइनस 7, ठीक है। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू, इसकी आपस में पैरेलल है, ए बी और ई सी हमारे पैरेलल है, ये हमारे पे इक्वल है, इनकी वैल्यू कितनी निकली हमारे पास 7 मीटर, क्योंकि अभी निकाली ए बी इज इक्वल टू 7 मीटर, हम इसमें फर्स्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कर लो, इसमें ये बन जाएगा हमारे पास ई सी की वैल्यू क्या है 7√3 इज इक्वल टू बी डी माइनस 7, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, ये वाली यूजिंग बाय फर्स्ट हमने इसको यूज किया, तो हमारे पास ए बी और ई सी इक्वल था, ये इसको इसमें डाल दिया, ठीक है। यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, इसको ये प्लस में लाओ पीछे, ये बन जाएगा हमारे पास कितना 7√3 प्लस 7 इज इक्वल टू बी डी, तो बी डी की वैल्यू क्या निकलेगी, बी डी इज इक्वल टू 7 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा √3 प्लस 1, √3 की वैल्यू डालो, बी डी इज इक्वल टू 7, √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 7, ठीक है, ये बन जाएगा मेरे पास 2.73 और ये बन जाएगा 19.124, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली कितनी बन जाएगी हमारे पास, बी डी इज इक्वल टू 20 अप्रॉक्स बन जाएगी, ठीक है। ये निकल गया हमारे पास किसकी, बी डी की वैल्यू। बी डी क्या था हमारे पास, हाइट ऑफ टावर। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊँ वो आराम के साथ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।